सुदूर उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था, बरकोटा। यह गांव अपने घने जंगलों, शांत वातावरण और एक रहस्यमय मान्यता के लिए जाना जाता था। रात के साए यहाँ बसते थे। लोगों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद बरकोटा के रास्ते, जंगल और पुराने खंडहर में कुछ भयानक चीजें घूमती हैं। बच्चे और औरतें सूरज डूबते ही घरों में बंद हो जाते हैं। यह डर केवल किसी कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों से हो रही अजीब मौतों और गुमशुदगियों की वजह से लोगों की हड्डियों में बस गया था। अदिति सिंह एक 28 वर्षीय रिपोर्टर, जो दिल्ली के एक बड़े मीडिया हाउस में काम करती थी। उसे ऐसी ही रहस्यमय जगहों पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। जब उसने बरकोटा गांव के बारे में सुना तो वह वहां की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ी। उसका मानना था कि गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास में जी रहे हैं। उसने अपने दोस्त और कैमरामैन राहुल के साथ बरकोटा पहुंचे। गांव में उनका स्वागत अजीब सी खामोशी ने किया। लोगों की आंखों में डर था। किसी ने उनसे बात करने से भी मना कर दिया। एक बूढ़ी औरत, दादी मंगला ने चुपचाप कहा, बिटिया, जो देखा नहीं उसे छेड़ना मत। रात के साए नींद में भी घुस जाते हैं। अदिति ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिलाया और उसी रात वे दोनों गांव के पुराने शमशान घाट की ओर निकल पड़े, जहां कहा जाता था कि रात के साए दिखाई देते हैं। रात का समय था, लगभग 1 बजे। चारों तरफ सन्नाटा था और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अदिति और राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी राहुल को लगा कि कोई काले कपड़ों में लिपटी आकृति कुछ दूर खड़ी है। वह कैमरा घुमाकर उस दिशा में देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कैमरे का फोकस अपने आप हिलने लगा। स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और दोनों को किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने सुना? तुमने साया जगा दिया है, अब लौटना मुमकिन नहीं। अचानक राहुल जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा नीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अदिति ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो देखा उसके गले पर काले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो। अगले दिन अदिति गांव की एक पुरानी लाइब्रेरी गई, जहां उसे बरकोटा के इतिहास पर लिखी एक पुरानी किताब मिली, शापित आत्माएं और उनका श्राप। इस किताब से उसे पता चला कि 200 साल पहले बरकोटा में एक काली साध्वी रहती थी, कालवती, जो तांत्रिक शक्तियों से लोगों की आत्माएं कैद कर लेती थी। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे एक मंदिर में जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, हर अमावस की रात मैं लौटूंगी। जो भी मेरे दर को छुएगा उसकी आत्मा मेरे साथ साए में समा जाएगी। वो मंदिर अब भी जंगल में मौजूद था, टूटा, वीरान और अंधेरे से भरा हुआ। अदिति और राहुल उस रात उस मंदिर की ओर गए। मंदिर के आसपास तापमान बेहद कम था, जबकि वो जून का महीना था। दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां, मानो खोपड़ियां और खून से लिखे मंत्र थे। एक मूर्ति की आंखों से लाल रंग बह रहा था। तभी एक जोर की चीख गूंजी और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। राहुल की आंखें उलटने लगीं और वह बोलने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। मैं लौट आई हूँ और अब कोई नहीं बचेगा। अदिति ने अपने कैमरे की लाइट से देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक सिंदूर से बना वृत्त था, जिसमें एक छोटी सी कांच की शीशी रखी थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, राहुल की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मत छुओ, वो साया इसी से बंधा है। दादी मंगला वहां थी। वो कांच की शीशी ही कालवती की आत्मा को रोक कर रखती है। अगर वो टूट गई तो साया आजाद हो जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राहुल अब कालवती के साए में जा चुका था। अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी, दीवारें हिलने लगी और हवा चीखने लगी। शीशी अपने आप टूट गई। एक काले धुएं जैसा साया उठकर हवा में फैल गया। अदिति की आंखों के सामने वो साया मानव रूप में बदला, वही काली साध्वी कालवती। उसकी आंखें जल रही थी, बाल जमीन तक फैले थे और चेहरा खून से सना हुआ था। अब बरगोडा पे मेरा राज होगा। साया गांव की ओर बढ़ चला। अदिति ने दादी मंगला से पूछा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। दादी ने कहा,
केवल एक ही तरीका है, जिसने साया खोला है वही उसे फिर से कैद कर सकता है। अदिति को अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसने तांत्रिक विधि से दोबारा वही वृत्त मंदिर में बनाया, लेकिन साया बहुत ताकतवर था। राहुल की आत्मा अब पूरी तरह से साय का हिस्सा बन चुकी थी। अदिति ने अपने कैमरे से कालवती का नाम पुकारा और उसकी पुरानी माला जो मंदिर में गिरी थी उसे उस वृत्त के बीच रख दिया। साया गुस्से में चीखा, लेकिन जैसे ही वो वृत्त के पास आया, जमीन फटी और उसे वापस खींच लिया गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ और सब शांत हो गया। अदिति मंदिर के बाहर बेहोश मिली। गांव वालों ने उसे उठाया। राहुल कहीं नहीं था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ धुंधली परछाई थी। अदिति वापस दिल्ली लौट गई, लेकिन आज भी कभी कभी रात के 3 बजे उस राहुल की आवाज सुनाई देती है, मैं साए में हूँ, तुम भी आओगी। बरगोटा गांव अब भी वैसा ही है। मंदिर के पास आज भी कोई नहीं जाता और हर अमावस की रात वहां से किसी के सिसकने की आवाज आती है। रात की साए अब भी जिंदा है।